प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत पाठ 10 खान पान की बदलती तस्वीर का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब ये गतिविधि 1 में देखिए, ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, गद्यांश के आधार पर लिखो कि किन किन स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। पेड़े और नमकीन। प्रश्न 2, आज हम अपने खान पान में किन देसी विदेशी व्यंजनों को शामिल कर रहे हैं और क्यों। पाव भाजी, छोले कुलचे, बर्गर, नूडल्स, क्योंकि इनको बनाने में समय कम लगता है, ये सस्ते हैं, आसानी से सब जगह मिल जाते हैं। 2 स्थानीय और 2 विदेशी व्यंजन। स्थानीय पाव भाजी, छोले कुलचे, बर्गर और नूडल्स विदेशी हैं व्यंजन। अब खाने की उन चीज़ों के नाम लिखिए जो तुम्हारे घर में बनाई जाती है। खीर, हलवा, खाना, बाज़ार से मिठाई लाते हैं, बर्गर लाते हैं, नूडल्स लाते हैं। अब देखिए प्रश्न 5, घर में बनने वाली चीज़ों में से किसी एक को बनाने की विधि बड़े से पूछ कर लिखो। हलवा में सूजी, घी, चीनी, पानी का प्रयोग होता है। पहले सूजी को पकाया जाता है, फिर घी तथा चीनी पानी डाला जाता है और हलवा तैयार हो जाता है। अब आगे देखिए प्रश्न 6, नीचे कुछ व्यंजनों के नाम हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर बताओ कि ये किस किस स्थान पर विशेष प्रसिद्ध व्यंजन है। छोले कुलचे दिल्ली में है। ढोकला, गठिया और बड़ा सांभर। ढोकला गठिया गुजरात का है और बड़ा सांभर दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है। नूडल्स चीन में बनाए जाते हैं। पाव भाजी बम्बई में बनाई जाती है। तुम्हारे घर में त्योहारों पर क्या क्या खाना बनता है। हलवा, पूड़ी, मिठाइयाँ, खीर, चूरमा। प्रश्न 8, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी खास जगह के खाने पीने के खास व्यंजन। प्रश्न 9, व्यंजन पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है। यहाँ पद्यांश न होकर गद्यांश आएगा। गद्यांश के आधार पर लिखो कि इन पुस्तकालयों की आवश्यकता कब पड़ती है। विभिन्न प्रांतों और देशों के अलग अलग व्यंजनों का मिश्रण। स्थानीय व्यंजनों को संरक्षित करने के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। कमर तोड़ महंगाई ने स्थानीय व्यंजनों को किस प्रकार प्रभावित किया है। कुछ स्थानीय व्यंजन महंगे होते हैं, इसलिए लोग सस्ते व्यंजन खरीदते हैं। अब ये गतिविधि 2 है। देखिए, ये एक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साबुन का विज्ञापन है। 4 साबुन के साथ 1 मुफ्त मिलता है। ये साबुन की विशेषताएं बताई गई है। नहाने का खूबसूरत साधन है, साबुन है, सस्ता, अच्छा है, त्वचा फ्रेंडली है, कीमत बाजार के अनुसार है। अब देखिए प्राप्त करने का स्थान, कभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध। यह किस चीज़ का विज्ञापन है, तो यहाँ साबुन का विज्ञापन है। विनय साबुन को कहाँ से खरीद रहा है, किसी जनरल स्टोर से खरीद रहा है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी विनय साबुन की विशेषता नहीं है। महंगा, 4 साबुन खरीदने पर 1 साबुन मुफ्त मिलता है। विनय साबुन का इस्तेमाल किस में किया करता था, नहाने में किया करता था। अब देखिए ये संवाद है मोहन और अमित का। इस संवाद के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त संवाद किन किन के बीच हो रहा है। मोहन और अमित के बीच। मोहन के मामा कहाँ हैं, गुरुग्राम में हैं। अमित की माँ कौन कौन से व्यंजन बनाती है। जलेबी, फाफड़ा, गठिया। दक्षिण भारत के प्रमुख व्यंजन इडली, डोसा, सांभर, बड़ा। ढाबा संस्कृति कहाँ प्रसिद्ध है। महानगर। महानगर इस संवाद में गुरुग्राम महानगर का जिक्र किया गया है। अब गतिविधि 3 है। इसमें संधि के बारे में बताया गया है। संधि के जो 3 भेद हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर समास के बारे में बताया गया है। समास के जो 4 भेद हैं उनके बारे में बताया गया है। संधि
में वर्णों का मेल होता है, समास में संक्षिप्तीकरण होता है। समास में समस्त पदों के तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ढोकला गठिया में कौन सा समास है? ढोकला और गठिया में द्वय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद समास का उदाहरण नहीं है? घर घर नहीं है। प्रश्न 4 वाक्यांश पढ़िए और सही शीर्षक दे दीजिए। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में विभक्ति का लोप होता है। अब देखिए प्रश्न 5 निम्न वाक्यों में समस्त पद छाड़कर सामने लिखो व समास का नाम भी लिखो। रस भरी में तत्पुरुष समास है। खाद्य का अंश में तत्पुरुष समास है। अब देखिए प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में रेखा खंड शब्दों के समस्त पद बनाकर दोबारा लिखिए। तो ये रेखा खंड है। हस्तलिखित हो गया, इसमें अकाल पीड़ित हो गया, सीताराम हो गया, नेत्रहीन हो गया, चार ग्रह हो गया। अब प्रश्न 7 में समस्त पदों पर सही समास का मिलान करना है। रेखांकित में तत्पुरुष समास हो गया। रात दिन में द्वय समास हो गया। प्रतिदिन में अविभाज्य समास हो गया। दशानन में बहुब्रीहि समास हो गया। चौराहा में द्विगु समास हो गया। अब देखिए प्रश्न 8 में संधि देव ऋषि का देव और ऋषि संधि विच्छेद हो जाएगा। सदैव को सदा जमा एव हो जाएगा। इत्यादि का इति जमा आदि संधि विच्छेद हो जाएगा। यशोदा का यश और दा होगा और इसका सज्जन हो जाए, सज्जन का ये संधि विच्छेद है। अब देखिए प्रश्न 9 निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अब इस शब्द की महात्मा होगी, इसकी दिनेश होगी, इसकी प्रत्येक होगी, इसकी सत्याग्रह, इसकी नदीश और इस शब्द की राजेश। अब ये संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है। पुनरुद्धार पुनर्जमाम उद्धार। प्रचारार्थ प्रचार जमामार्थ। दुर्जमाम भाग्य दुर्भाग्य का संधि विच्छेद। दुर्गति का दु जमाम गति संधि विच्छेद। विद्यालय का विद्या जमामाल्य संधि विच्छेद। रजनीश का रजन जमाम ईश संधि विच्छेद। सदैव का सदा जमाम एव संधि विच्छेद। परमेश्वर का परम जमाम ईश्वर संधि विच्छेद।